नमस्कार। आज की दुनिया में हर एक इंसान चाहता है कि वह स्वस्थ रहे, उसे बीमार नहीं होना पड़े और वो डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़े। वह अपने समझदारी के हिसाब से पूरी कोशिश करता है कि मुझे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन यह देखा गया है कि कहिए हमारा ज्ञान सीमित है, या हमें सब्जेक्ट का नॉलेज पूरा नहीं होता, या कहिए हम उस विषय के विशेषज्ञ नहीं होते, इसलिए हमारी जितनी जानकारी रहती है हम उतना करते हैं। इस जानकारी के विषय में आगे मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर काफी हद तक स्वस्थ रहता है। अब यह रेगुलर एक्सरसाइज जो होता है उसकी परिभाषा क्या है, उसे हमें डिफाइन कर लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह हर एज, हर उम्र के हिसाब से, सबकी शारीरिक क्षमता के हिसाब से अलग अलग होता है। लेकिन मोर और लेस यह लगभग लगभग सबके लिए एक बराबर होता है। तो यदि हम कसरत की परिभाषा को कहें तो कसरत बहुत प्रकार के होते हैं। यदि हम उसको मेन टेक्निकल कैटेगराइजेशन करें इसका, तो इसमें सिंपल सी चीजें होती। एक होता है कार्डियो एक्सरसाइज, जिसमें आपका हार्ट बहुत ज्यादा तेजी से धड़कना चाहिए, इसे कहते हैं। दूसरा होता है इंड्योरेंस एक्सरसाइज या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिसमें आप किसी भी पावर या ताकत के अगेंस्ट में कोई एक्सरसाइज करते हैं। तीसरा होता है रिलैक्सेशन या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये तीन प्रकार की एक्सरसाइज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं। सो फर्स्ट इज कार्डियो, सेकंड इज स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, एंड थर्ड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। ये तीनों एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन यदि आपके शरीर में है तो यह सही होता है। अर्थात यदि आप केवल कार्डियो एक्सरसाइज कहते हैं तो आप फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेंथ के रूप में नहीं करते हैं, तो आपका शरीर बहुत दुबला पतला क्षीण दिखेगा, जिसे हम कहते हैं ना कि फिट तो हैं आप लेकिन दुबले पतले दिखते हैं। दूसरा पार्ट होता है यदि आप केवल जिमिंग या एक्सरसाइज करते हैं, पावर एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो आपका शरीर बल्की होगा लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, या उसमें आप कार्डियो स्ट्रेंथ नहीं होगी। आपको यदि कहा जाए कि थोड़ी देर आप दौड़ें तो आप दौड़ नहीं पाएंगे, सीढ़ी चढ़ना है कहेंगे तो आप चढ़ नहीं पाएंगे। तो जो कार्डियो एक्टिविटी है, जिसमें मेनली साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग जैसी एक्सरसाइज आती है, वह आप नहीं कर पाते, तो आपकी जो कार्डियो स्ट्रेंथ है, हार्ट के स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाती है। आपकी मसल स्ट्रेंथ बड़ी होगी। सेम चीजें होती है यदि आप केवल फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं। अर्थात यदि केवल आप फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें आजकल देखा गया है कि बहुत कॉमनली फीमेल्स जब करती हैं, इन जनरल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, बट मोस्टली जब योगा कराया जाता है तो योगा में केवल फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ही कराया जाता है। लेकिन योगा का एक दूसरा पार्ट होता है जिसे हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज या कोर स्ट्रेंथनिंग कहते हैं। यह एक पावर योगा का फॉर्म होता है, ये एक अलग होता है। जो लोग जानते हैं वो समझ पा रहे हैं। तो तीनों पार्ट को यदि हम अलग करें तो कार्डियो एक्सरसाइज, पावर या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज और एंड्योरेंस में ये दोनों चीजें आ जाती है, जिसमें आप कोई भी एक्सरसाइज को माइल्ड पावर मोड में ले जाते हैं और उसका समय बढ़ाते जाते हैं, तो यह एंड्योरेंस मोड में आ जाता है। और तीसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी। आप जब एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग करते हैं, तो आपके मसल्स हार्ड हो जाते हैं, शॉर्टन होने लगते हैं, तब उनका बल्क दिखने लगता है। एट द एंड ऑफ द डे जब आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है, तब आपको इन मसल्स को, मांसपेशियों को रिलैक्स करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यदि आप रिलैक्स नहीं करते हैं तो वो एक थकान के मोड में या एक्टिव मोड में ही वहीं रुक जाते हैं, और जिसके कारण से आपकी मांसपेशियों में सोरनेस होता है। और आप जब नेक्स्ट डे एक्सरसाइज शुरू करते हैं या रात में सोने जाते हैं तो आपको एक अनईजी सा फील होता है, एक हल्का सा दर्द बना रहता है। तो ध्यान रहे कि जब भी आप एक्सरसाइज करें तो सबसे पहले आपको एक माइल्ड कार्डियो एक्सरसाइज के रूप में, या कहिए मोबिलिटी एक्सरसाइज शुरू करें, जिसे हम सिंपल ऐसा समझ सकते हैं कि बचपने में जब हम स्कूल में थे तो हमको पीटी एक्सरसाइज कराया जाता था। ये एक वार्म अप की तरह ही होता है, पूरे जॉइंट्स की मोबिलिटी कराई जाती है, वो एक वार्म अप हो जाता है। और उसके पश्चात आप मेन कोई भी कोर स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज, जैसे, या फिर जो कोर है, समझिए आप इसको ऐसे शब्दों में समझ लीजिए कि जब आप भोजन करते हैं तो पहले आप सूप लेते हैं जो एपेटाइजर का काम करता है, फिर सैलेड लेते हैं और उसके बाद मेन कोर्स। तो जो मेन कोर्स की एक्सरसाइज है उसके करने के पहले जरूर आपको एक हल्का सा वार्म अप करना चाहिए, ताकि आपके मसल्स एक्टिवेट हो जाए, आपकी पूरी फिजिकल एक्टिविटी, एनर्जी एक्टिवेट हो जाए, इवन आप हल्के जो डल होते हैं वो आप फ्रेश हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद आप मेन कोर्स एक्सरसाइज शुरू करें। इससे आपकी स्ट्रेंथ भी रहेगी, अटेंशन भी होगा, इवन आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। ये करने के बाद आप पूरा मेन कोर्स की एक्टिविटी करिए, चाहे साइकिलिंग करें, एक्सरसाइज करें, या फिर वेट लिफ्टिंग करें, या पावर योगा करें। और उसके पश्चात लास्ट में जिस मोड में आपने वार्म अप किया है उसी मोड में आपको कूल डाउन करना होता है, अर्थात रिवर्स मोड में आप ग्रेजुअली धीरे से स्लो डाउन करते हैं। इसे आप इस शब्दों में समझ लीजिए कि जैसे हम घर में रोटी बनती है
तवा चढ़ाया जाता है, तवा गर्म करके धीरे धीरे वो गर्म होता है, आप एकदम से गर्म नहीं होता है, उसमें रोटी बनाई जाती है और उसके बाद तवे को साइड में रख दिया जाता है। ऐसा नहीं किया जाता है कि इस तवे को ठंडा करना है करके पानी में डुबो दिया जाता है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये सब जानते हैं कि तवे को सीधे पानी में यदि हम डुबो देंगे या ठंडा कर देंगे तो लोहे की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी। सेम मैनर में यदि शरीर को तेजी से ठंडा कर दिया जाए या गर्म मोड में ही छोड़ दिया जाए तो मसल क्वालिटी या बोन क्वालिटी खराब हो जाती है और फाइनली इसके कारण से, चूंकि ये जीवित शरीर है, हमें स्टिफनेस, जकड़न का एहसास होता है, दर्द शुरू हो जाता है और मांसपेशियों का जो लचीलापन है खत्म होता है। सो रेगुलर एक्सरसाइज करने का सिंपल तरीका आप हमेशा याद रखें, आप जितनी देर कोर एक्सरसाइज करते हैं उतनी ही देर वार्म अप एंड कूल डाउन का प्रोसेस होना चाहिए। यदि आपका 30 मिनट का कोर एक्सरसाइज है तो 15 मिनट का वार्म अप और 15 मिनट का कूल डाउन आप बिल्कुल ऐड करिए और उसके बाद एक्सरसाइज करके देखिए, आपको इस तरीके से बहुत फायदा होगा एंड यू विल फील बेटर। आपको तकलीफ नहीं होगी, आप जो गेन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे और आपकी फिजिकल टॉलरेंस, एक्सरसाइज टॉलरेंस भी बहुत बढ़ने वाली है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।